नमस्कार, मैं हूं सत्यम पंचोली। स्वागत है आपका आप अभी तक न्यूज में। जल्द अमीर बनने की इच्छा किसकी नहीं होती। लोग तरह तरह की तरकीब और नुक्से से तेजी से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। कुछ स्टार्टअप कामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ फ्लॉप होकर गुमनामी में खो जाते हैं। चलिए हम आपको ग्रेटर नोएडा मुंबई के दो युवकों की कहानी के बारे में बताते हैं। इन दोनों ने भी तेजी से पैसा कमाने के लिए आइडियाज पर वर्क किया। दोनों ही अपने पैसे में कामयाब भी हुए। हालांकि जल्दी अमीर होने का उनका यह तरीका गैर कानूनी था। दोनों ने तरकीब तो खूब लगाई, लेकिन अब वो पुलिस के जाल में फंस गए हैं। एक ने फ्लैट में ही गुपचुप गांजे की खेती करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा शख्स घर में मिनी जंगल बनाकर दुर्लभ प्रजाति के बंदर और कछुए पालने लगा। चलिए हम एक एक करके इन दोनों महानुभावों की कहानी के बारे में बताते हैं। पैसा कमाने का शॉर्टकट मुंबई और ग्रेटर नोएडा के दो युवकों पर भारी पड़ गया। दोनों ने बेहद शातिर अंदाज में घर की चार दीवारी के अंदर इतनी सफाई से उस काम को किया जिसे करने के लिए लोग लंबी चौड़ी जमीन की जरूरत होती है। 46 साल के राहुल चौधरी के ग्रेटर नोएडा स्थित फ्लैट से 60 लाख रुपए की कीमत के लगभग 80 गांजे के पौधे मिले। इसके अलावा बड़ी मात्रा में पौधा उगाने में इस्तेमाल फर्टिलाइजर, बीज और अन्य रसायन बरामद हुआ। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक सोसाइटी के फ्लैट में गांजे की खेती करने वाले शख्स पर सूचना के आधार पर एक्शन लिया। फूलों के गमलों में गांजा उगता पाया गया। 2 ग्राम से थोड़ा ज्यादा गांजा, 163 ग्राम ओजी और खाद बीज और उपकरण बरामद हुए। ये अब तक, जैसे कि इसने बताया पूछताछ में, अब तक पिछले 4 महीने से पहले इसने काम शुरू किया था। एक प्लांट को बनाने में इसको 100 डेज 110 दिन लगते हैं, और एक प्लांट में जो लागत सारी चीज़ों की मिला के आ रही थी, इसको 5 to 6 थाउजेंड की आ रही थी, जिसको 50 to 60 थाउजेंड रुपीज़ में एक प्लांट को ये डार्क वेब पे अलग अलग चैट रूम्स में जाके इसने कुछ सेल भी किए हैं, और आगे भी ये डार्क वेब पे ही सेल करता था। तो इस तरह से इसका पूरा ये एक बिजनेस मॉडल था जिसको बस्ट किया गया है। इसमें 80 प्लांट्स, 2 किलो गांजा और बहुत सारे असॉर्टेड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स इसमें जो फार्मिंग में यूज होते थे बरामद किए हैं। उसने सीड्समैन नामक एक विदेशी वेबसाइट से भांग के बीज खरीदे। सभी लेन देन पेपाल ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से किए गए। वो मेरठ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से उसने गांजे की खेती सीखी। पूरे सेटअप एक किचन गार्डन जैसा था। डार्क वेब की मदद से चौधरी ने कस्टमर ढूंढे। पुलिस के मुताबिक पौधों की देखभाल के लिए भी काफी ध्यान देने की जरूरत थी। नियमित रूप से पानी देने और मिट्टी की देखभाल करने के अलावा आरोपी चौधरी ने पौधों की ग्रोथ के लिए तापमान मेंटेन करने पर भी फोकस किया। इसके लिए वो 24 घंटे घर का एसी चालू रखता था। ऐसा इसलिए कि वो दरवाजे और खिड़कियां खुली न रख सकता था। सूरज की रोशनी की कमी को पूरा करने के लिए फेटोसिंथेसिस के लिए लाइट लगवाई। हर पौधे पर चौधरी 5,000-6,000 रुपए खर्च किया करता था। एक पौधों को बढ़ने में 110 दिन का वक्त लगता था। पिछले 4 महीनों से वो पूरी तरह इसी काम में लगा था। उसने एक ओजी प्लांट की फार्मिंग का सेटअप अपने फ्लैट में, जो कि बीटा में एक सोसाइटी है, वहाँ पे पेनोरमा सोसाइटी है, वहाँ पे सेटअप कर रखा था। ये ओजी प्लांट जो होता है, इससे वीड जो है एक्सट्रैक्ट होता है। इसने ये जो इसके सीड्स हैं, ये एक सीड्समैन करके एक वेबसाइट है जो कि एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, उससे मंगाता था पेपल के थ्रू पेमेंट करके। उसके बाद उन सीड्स को अपने ही फ्लैट में इंडोर में फार्म करता था। उसके लिए इसने पूरा सेटअप खाद का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वाटरिंग का पूरा बना रखा था। एसी भी इस तरह से सेट कर रखा था कि जो एम्बियंट टेम्परेचर है ओजी प्लांट के ग्रो होने का, वो वहाँ पे सेटअप रहे। क्योंकि फ्लैट में सनलाइट नहीं होती थी, तो सनलाइट की भी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसने बताया था कि अमेजोन से कुछ फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स हैं जो इसने मंगाई थी, और जिससे वो सनलाइट वाला एनवायरनमेंट ये क्रिएट करता था। प्रत्येक पौधे से चौधरी को 10 गुना मुनाफा होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक। देश और दुनिया